इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को खुद पर या फिर खुद के द्वारा किए गए काम पर विश्वास ही नहीं होता है। वो हमेशा खुद को ही कोसते रहते हैं कि मेरी लाइफ खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। यार अब आप ही सोच कर देखो कि जिस इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं है, खुद पर ही विश्वास नहीं है, उस इंसान पर दुनिया क्या विश्वास करेगी। मैं बार बार ये बात कहता हूँ और आज भी यही बात कह रहा हूँ कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को किस नजरिए से देखते हो। ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त, इसलिए इस दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ये दुनिया उस पर हंसती है, और जिसके पास सब कुछ होता है ये दुनिया उनसे जलती है। इस दुनिया के चक्कर में रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए जियो, कहने दो जिसको जो कहना है, और अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जो आप हासिल करना चाहते हो। चलिए इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक समय की बात है जब एक इंसान अपने घर के बाहर बैठा मन ही मन कुछ सोच रहा था, तो अचानक से उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान को अपने सामने प्रकट होता देख उस इंसान ने भगवान से एक सवाल किया कि हे भगवान, मुझे जिंदगी में अनेक असफलताएं मिली है, अब मैं थक चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, क्या मेरा जीवन में कोई महत्व नहीं? क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन का क्या महत्व है। उस इंसान के इस प्रश्न को पूछने के बाद भगवान ने उस इंसान को एक नीले रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर की कीमत को पता करो। जब तुम इस पत्थर की कीमत को पता कर लोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है। लेकिन एक बात याद रखना कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। उसके बाद वो इंसान भगवान के कहे अनुसार उस पत्थर की कीमत को पता करने के लिए निकल जाता है। वो उस नीले चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है और कहता है कि भाई, ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाला उस पत्थर को ध्यान से देखने के बाद कहता है कि भाई साहब, आप 10 आम ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। जैसा कि भगवान ने पत्थर को बेचने के लिए मना किया था, तो उस इंसान ने कहा कि नहीं, मैं पत्थर नहीं बेच सकता, मुझे माफ करना। फिर वह इंसान एक सब्जी वाले के पास जाता है और उस सब्जी वाले से बोलता है कि भाई, ये पत्थर आप कितने का खरीदोगे? सब्जी वाला उस नीले पत्थर को ध्यान से देखता है और कहता है कि भाई साहब, मुझसे 1 बोरी टमाटर ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। फिर उस इंसान ने सब्जी वाले से भी कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर नहीं बेच सकता। इसके बाद वो उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान पर जाता है और सुनार से कहता है कि इस पत्थर की क्या कीमत है। सुनार उस पत्थर को ध्यान से देखने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। फिर वो सुनार से भी माफी मांगते हुए पत्थर को बेचने से मना कर देता है। फिर वो उस नीले चमकदार पत्थर को एक व्यापारी के यहाँ ले जाता है और उस हीरे के व्यापारी से उस पत्थर की कीमत को पूछता है। तो वह हीरा व्यापारी उस पत्थर को पूरे 10 से 15 मिनट तक देखने के बाद एक मखमली कपड़ा लेता है और उस पत्थर को रख देता है और अपना सर पत्थर पर लगाकर माथा टेकता है और कहता है, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? ये मामूली पत्थर नहीं है, ये इस पूरी दुनिया का अनमोल रत्न है। इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती। फिर वह इंसान उस पत्थर को लेकर सीधे भगवान के पास जाता है और सारी घटना उनको बताता है और पूछता है कि हे भगवान, अब मुझे बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने कहा कि फल वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे व्यापारी ने तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, तुम किसी के लिए एक पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए बहुमूल्य रत्न। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार उस पत्थर की कीमत बताई, परंतु उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारा महत्व नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई हुनर जरूर होता है जो सही समय पर निखर कर आता है। इसके लिए सिर्फ परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, लोगों की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। और ये बात याद रखना कि जब तक हम खुद से हार नहीं मान जाते, हमें कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।